हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से आज आपके सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे पीसीएल लिगामेंट इंजरीज़ के बारे में। बेसिकली पीसीएल लिगामेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और उसमें इंजरी कैसे होती है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ये आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो पीसीएल जो होता है वो घुटने में पीछे से आगे जाने वाला लिगामेंट होता है। तो ये हमारा लेग बोन है, टीबिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमारा या पीछे के एस्पेक्ट पे जो लिगामेंट है जो यहाँ से शुरू होके अंदर की तरफ या जॉइंट के अंदर जाता है, इसको हम कहते हैं पीसीएल लिगामेंट। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है। इस लिगामेंट का काम होता है कि जो ये थाई बोन है और ये लेग बोन है, इसको अलाइनमेंट में रखना या सीधा रखना। जो लेग बोन है उसको जगह पे रखता है, इसको नीचे जाने से रोकता है इसे, है ना। तो हमारा जो टीबिया है अगर ये जगह पे है तो ये पीसीएल लिगामेंट की वजह से है। अगर ये टूट जाता है तो ये जो लेग बोन है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये थाई बोन ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सैग, जैसे कि ऐसे। तो इस पोजीशन में हमारा हो जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो जो हमारी बॉडी होती है, हमारा जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे हेड से स्टार्ट होके सेंटर ऑफ द ग्रेविटी से जाके हमारे दोनों पैरों पे जाके फुट पे जाके फिर एंड होता है। तो जो हमारा प्रेशर होता है वो जॉइंट के लेग बोन के सेंटर से जाके, जॉइंट के सेंटर से या बीच से जाके, लेग से बीच से जाके नीचे जाके फुट पे उसका प्रेशर फॉल होता है। तो इसका प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और जॉइंट के ऊपर प्रेशर कम आता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि पीसीएल इसको अलाइनमेंट में रखता है। जैसे ही हमारा जो टीबिया बोन अगर ये पीछे सैग हो जाता है या पीछे की तरफ चला जाता है तो हमारा जो वेट है वो पीछे की तरफ या सेंटर की तरफ से ना जाके वो आगे की तरफ से जाएगा और सारा प्रेशर नी कैप के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। पीसीएल इंजरी होती कैसे है? मोर और लेस इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड इंजरीज। जैसे कि आप बाइक चला रहे हो और बाइक से गिर जाते हो और घुटनों के बल आप गिर गए, तो जो आपका लेग बोन है और टीबिया है उसके ऊपर प्रेशर आ गया और थाई बोन लेग बोन के बीच में इतना प्रेशर हो गया कि ये लेग बोन पीछे चला गया, तो पीछे जो पीसीएल है वो टेयर हो जाता है। पीसीएल इज़ वन ऑफ द रेयर इंजरीज, पर जब होती है तो वो बहुत मतलब दिक्कत वाली इंजरी होती है। इसमें काफ़ी सूजन आती है, पेन होता है, पेशेंट्स को काफ़ी तकलीफ होती है, वो पैर पे वजन देके नहीं चल सकता क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होती है। एसीएल टेयर्स में ऐसा नहीं होता है, पेशेंट चल भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट पीसीएल बहुत मोटा लिगामेंट होता है और ये कभी कभी अलग और दूसरे लिगामेंट्स के साथ में जैसे एमसीएल या एलसीएल के साथ में एसोसिएटेड हो सकता है टेयर के साथ। बट आइसोलेटेड या अकेला पीसीएल अगर टेयर होता है तो उसमें पेशेंट्स को क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या दिक्कतें आती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। मतलब थोड़े टाइम में क्या सिम्टम में प्रॉब्लम आएगी और लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम आएगी। स्टार्टिंग में तो पैर जो है, जैसे हमने कहा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर रहेगा, तो इसको हम कहते हैं सैग। जो लेग बोन है वो सैग हो गया और थाई बोन है ऊपर रह गया, है ना। सूजन, पेन, पैर पे वजन नहीं देख के चलना, ये कुछ दिन रहेगा, 15-20 दिन, 1 महीना सूजन रहेगी, सब हो जाएगा। उसके बाद में ये सब कम हो जाएगा, नॉर्मली आप चलना शुरू कर दोगे। एसीएल में जैसे पेशेंट्स को लचक आती है कि घुटने में लचक आ रही है, चलते चलते घूमते घूमते लचक आ जाती है, पीसीएल में लचक नहीं आती है। पीसीएल टेयर में कोई भी इंस्टेबिलिटी नहीं होती है। पीसीएल टेयर्स में पेन होता है और पेन घुटनों के टखने की तरफ होता है ना। तो ये जो आगे का तरफ है नी कैप, इस एरिया में आपको पेन होना शुरू हो जाएगा और उसका कारण हमने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि आपका जो नी का प्रेशर है वो बीच से ना जाके वो आगे की तरफ जा रहा है। तो जब भी हम चलते हैं तो पूरा बॉडी का प्रेशर नी कैप के ऊपर जा रहा है और उसकी वजह से आपका पेन हो रहा है ना। तो ये टखने पे पेन होने का या नी कैप पे या पटेलोफीमोरल पेन होना, ये सबसे मेन सिम्टम होता है पीसीएल टेयर्स में। शॉर्ट टर्म में 6 महीने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए,
तो ये नी कैप की जो कार्टिलेज है या जो कवरिंग है ना, जैसे ये वाला जो स्मूथ कवरिंग है ये खराब होना शुरू हो जाएगा, ये निकलना शुरू हो जाएगा और इसके पीछे बेयर बोन या बहुत रफ बोन आना शुरू हो जाएगा। और जब भी हम घुटना बेंड करेंगे या सीधा चलेंगे या सीढ़ी उतर चढ़ करेंगे तो ये इसके साथ रगड़ेगा और आपको बहुत पेन होगा। और फिर आप मतलब बहुत बारी तो पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो पूरा इतना सीवियर पेन में आते हैं कि वो पैर भी ज़मीन पे नहीं रख सकते। बट ये सिम्टम्स होते हैं 4 या 5 साल बाद। तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि PCL टेरेस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सैग है, कोई बात नहीं, चलो चलता है। बट लॉन्ग टर्म में ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट, MRI हमने करा ली, MRI में ग्रेड 1 PCL टेयर, ग्रेड 2 PCL टेयर, ग्रेड 3 PCL टेयर, जैसे ACL टेयर्स में होता है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 मतलब थोड़ा सा फटा है, पूरा नहीं फटा है, उन केसेस में हम बेसिकली एक्सरसाइजेस करके इसको सही कर देते हैं। ग्रेड 3 टेयर्स में भी ACL टेयर में तो हमको ऑपरेट करना ही पड़ेगा अगर पूरा टेयर है। बट अगर PCL सिर्फ अकेला ग्रेड 3 टेयर है उसमें भी पूरे ठीक होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं विदाउट सर्जरी। बट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस टाइम पे इंजरी हो रही है, जिस टाइम पे हमारा ये डायग्नोसिस हो रहा है, उस टाइम पे इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे ठीक करना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हमने वो 1-1.5 महीने का टाइम लॉस कर दिया तो ग्रेड 3 टेयर्स को फिर ऑपरेट करना पड़ता है। और PCL जो ऑपरेट होता है वो बहुत ही टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है पैरों की वो PCL के जस्ट 1 या 2 मिलीमीटर पीछे से जाती है, जो पैरों की सप्लाई होती है। तो ट्राई करें कि इसको बिना ऑपरेशन के ही ठीक कराए, वो होता है। बट ये 50% हो सकता है कि हमने सारे प्रिकॉशंस भी ले लिए फिर भी ये ठीक नहीं हुआ और सैग परसिस्ट रहा। अगर सैग परसिस्ट रहा तो इसको हमको नया लिगामेंट बनाना पड़ेगा और इसको हम दूरबीन द्वारा करेंगे और ये इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं अगर हमने किया। PCL में हम अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं सर्जरी के बाद में। सर्जरी के बाद में रिहैबिलिटेशन का ACL से ज़्यादा PCL में ध्यान रखना पड़ता है। उसमें वज़न 1 से 1.5 महीना नहीं देना पड़ता है ऑपरेशन के बाद में। 1.5 महीने बाद हम थोड़ा वज़न देते हैं, 3 महीने बाद हम 2-2.5 महीने बाद नॉर्मल चल सकते हैं, 3 महीने बाद थोड़ा सा अपना एक्टिव रूटीन काम कर सकते हैं। 6 to 9 मंथ्स में हम पूरा रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं PCL इंजरीज़ में। सो होपफुली PCL इंजरीज़ के बारे में आपको इस वीडियो द्वारा कुछ जानकारी मिली है और हम इस वीडियो माध्यम से आपको और सतर्क बनाना चाहते हैं कि इस इंजरीज़ को आप दुर्लक्ष्य ना करें या ख़राब ना करें, छोड़ ना दें, इसको आप ध्यान दें और इसको जल्दी से और प्रॉपरली ठीक करा दें टाइम से। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और पेशेंट्स को जिसको ये इंजरी है या जिसको ये प्रॉब्लम है उनको और इसमें फ़ायदा हो। Thank you so much.